अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समीप संबंध में लाने की सेवा करो, तब प्रत्यक्षता होगी। कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। सबसे महान संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी।
दया सिंधु बाबा दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी। सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। अपने आप को देखें। मैं चमकता सितारा, उस बेहद बाप का बच्चा, उस बेहद पिता की अभी हम सब ने मुरली सुनी। कौन सुनाता है, कौन मिलता है मुझे, इस स्मृति को जागृत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज मुरली को रिवाइज करते हैं। तो आज गीत सुना सबने, पूरा गीत सुना, दोबारा सुनना। रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मुझे कौन मिला, कौन मेरा साथ दे रहा है, और कौन मेरे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। उसको मैं पहचानूं। ये जो बात है ना कि ये भगवान है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, और वो जो करता है वो दुनिया का कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। श्रेष्ठ है, महात्मा है, बहुत अच्छे इंसान है, पर फिर भी परमात्मा के कंपैरिजन में ठीक है। ठीक है, कहें साकार रूप में तो कोई परमात्मा जैसा हो ही नहीं सकता ना, जिसने जन्म दिया है। बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ना। तो अब वो मिल गया है, तो हमारे को इस स्मृति में रहना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं आज, तो पूरी मुरली से हमें ये बात याद रखनी चाहिए, बाबा में जरा सा अहंकार नहीं, तो हमारे में आना नहीं चाहिए। जो आपने गीत में सुना कि सारा कार्य खुद करते हैं और मान हमारा रखते हैं, क्योंकि मान हमें मिल जाता है। जो सामने दिखाई देता है, आंखों से दिखाई देता है, मान उसको मिल जाता है। और करने वाला कौन है? वो बीज है। तो आज क्या कहा बाबा ने? दीदी बाबा आया है सृष्टि की सेवा पर, नरक को स्वर्ग बनाने। यह सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। हमारी सेवा पर आया है। कोई जो सेवाधारी होता है कहीं पर भी, तो हमें क्या लगता है कि ये सारा कुछ करके देगा, है ना। वो कर पाए ना कर पाए, तो जब परमात्मा सेवा पर आते हैं तो उसकी सेवा भी कैसी होगी? वो परमात्मा है तो कैसी होगी सेवा? निराली दीदी।
बिल्कुल निराली, बिल्कुल निराली, बहुत सुंदर शब्द बोला कि जिसके जैसा कुछ और कोई कर ही नहीं सकता। नर्क को स्वर्ग बनाना। तो बाबा इस शब्द से क्या बना, हम व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस, कि जो दुनिया है उसको बाबा रिजुविनेट कर, कोई इसको बिल्कुल जीरो करके नया नहीं करते, इसी को दोबारा, व्हाट यू से, यू यूज द वर्ड रिसाइकल दीज डेज ना, पर वो रिसाइकल करके जो चीज बनती है वो शायद इतनी अच्छी नहीं भी होती। तो बाबा जब करते हैं तो क्या होता है, पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। समझ ही नहीं आता कि यही है वो नर्क, कोई सोच भी नहीं सकता ये जो स्वर्ग बन गया ये नर्क था। और नर्क वाला अगर वो स्वर्ग को देखता है, किसी को साक्षात्कार होता है, तो कहते हैं ये तो, इनमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इससे मुझे एक फील आती है कि हम किस चीज को कैसे यूज करते हैं, हमारे को इस चीज को याद रखना है। नहीं, हमने उसको कैसे यूज किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे बाबा ने आज भी बोला, शरीर को, शरीर क्या है, कल बोला था ना, शरीर है मतलब तमो प्रधानता से, तत्वों से बना हुआ। हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। गंदी दुनिया है, उसमें कमल पुष्प समान रहो, तो कमल पुष्प समान रहेंगे तो क्या होगा, उस गंदी दुनिया से ही कमल का फूल उस नीचे कीचड़ से ही सारे नरिशमेंट लेता है, पर बनता कैसा है ना, सुंदर भी है, साफ भी है, पवित्र भी है, न्यारा भी है, रहता वहीं पर है। तो हम जहां पर भी हैं, किस भी सिचुएशन में हैं, हम उस सिचुएशन को कैसी अपनी प्रोग्रेस के लिए यूज करते हैं। जस्ट शेयरिंग व्हाट मेरे को संकल्प आया, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। बाबा रिजुवेनेट कर रहा है ना, बाबा पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं, हमें सिखा रहा है ना, तो सारा कुछ तो वो दे देता है, बस उसको करना ही है। ज्ञान में आने से पहले तो हमने भी हमेशा यही सोचा कि एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रक्शन और सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर नई प्रलय, दुनिया बनेगी। प्रलय जी, प्रलय आएगा। तो ज्ञान में आने के बाद बाबा ने ये बताया दैट everything will not finish, he will just, like you said, reconstruct, rejuvenate you. Yeah, और आजकल तो रिसाइकल का जमाना है, एक्चुअली तो द फीलिंग इज दैट एक मैजिक वॉन्ड सी चलाएगा बाबा, सारा उल्टा सीधा खत्म और नया युग आ जाएगा। मैजिक पॉइंट तो चला दिया, अब उस हाँ, मैजिक मतलब पॉइंट से आप उसको यूज करो, वो रास्ता दिखाएगा, श्रेष्ठ रास्ता दिखाएगा, इजी वाला, पर आप टेढ़े मेढ़े पे मत जाओ, ये बोलता है बाबा ना। चलिए, और संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है। सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिकिलधे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं, तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। तो बाप कल्प, जी, तो बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। तो बाप जैसा निराकारी, निरंकारी और कोई हो ही नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पाँव दबाते हैं। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। थके हुए हैं ना हम, मन बुद्धि से थक गए ना, बस और नहीं, बस बहुत हो गया, अब बस खत्म करो इसको, है ना, ऐसे लगता है ना। तो बाबा आके हमारे मन और बुद्धि को वो सुख दे देते हैं, जिससे हम, हमारी थकावट जो है वो रिमूव हो जाती है ना। हर मुरली के बाद भी पहले बाप नमस्ते करते हैं अपने सिकिलधे बच्चों को, फिर हम नमस्ते करते हैं। और यही फीलिंग
है ना। जब जाते हैं ना हम, ORC जाएं, सेंटर पे जाएं, बड़ी सीनियर दीदियां, बहनें, जो समर्पित बहनें हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, कितनी बड़ी बात है। वो हमारी सेवा पर होते हैं, वो हमारी सेवा करते हैं। आपने खाया, आपने पिया, आपका कमरा, आपका पानी, आपका सब कुछ, इतने लोगों के लिए सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना, मतलब हम, एटलीस्ट मुझे जो, जितना मैंने देखा, जो आश्रम में हम पहले जाते थे, गुरुओं के आश्रम में जाते थे, वहां से भी हमें बहुत कुछ मिला, पर हम उनकी सेवा पर होते थे। मैंने खुद देखा है, स्वामी चिन्मयानंद जी हमारे घर में आए थे, बहुत ज्ञान सब कुछ, पर जो उनके सेवाधारी थे उनके पांव दबाते थे। जी दीदी, मैंने भी देखा है। और बाबा जो हमारे उनके शिष्य जितने थे वो पैर दबाते थे उन पैर सबके। दबाते। और कई लोग हमारे जैसे लोग भी, भक्तों जो भक्त लोग होते थे, तो अपने हाँ, गुरु को देखते उनके चरण स्पर्श करते थे। चरण ये एक स्पर्श करना। यहाँ पे बाबा रिवाज क्या कहते हैं? चरणों में नहीं। नहीं आना। वो गीत भी है ना, चरणों में जगह मांगी थी, दिल में समा लिया। तो जो आत्मा का दिल है, क्या है आत्मा का? भावना। जो मेरी भावना है वही आत्मा का दिल है, कोई फिजिकल हार्ट की तो बात है नहीं। हम्म? तो बाबा निरहंकारी, बाबा सब कुछ करते हैं, पर वो प्रशंसा का भूखा नहीं है, इसलिए निरंकारी है। क्यों प्रशंसा का भूखा नहीं? हम थोड़ा सोचेंगे तो बनेंगे ना वैसे वैसे। बाबा कहते हैं मुझे बोलो आप बहुत ग्रेट हो, वो कहते हैं मुझे पता है मैं क्या हूं, मुझे बताने की थोड़ी जरूरत है। क्यों? बाबा वांट्स कि आप बाप समान बनो, वो प्रशंसा हमें चाहते हैं कि हम उनकी तरह खाली बने। बोल के प्रशंसा नहीं कर। क्योंकि वो भरपूर है, उसको पता है। अब मुझे आके कोई बोले जी लिसन, आई वांटेड टू टेल यू यू आर अ वुमन, डज इट मैटर टू मी? आई नो ना। ये तो एक उस फिजिकल रूप की बात हो गई। ऐसे ही हम बाबा को बोलते हैं आप बहुत ग्रेट, हम तो ऐसे नहीं। तो वो कहता है मुझे पता है, तुम बनो, जैसे बोला बहन ने, तुम बनो। राइट। तो संगम पर ही बाबा आते हैं और हमारे को इस तरह से एलिवेट करते हैं, हमें बताते हैं, हमें भी एलिवेट करते हैं, हमें बताते हैं तुम अपने आप को कम मत समझो, तुम याद करो तुम कौन हो, है ना। तो किचड़ा तभी साफ होता है। पहले किचड़ा कहाँ साफ करना है? अपने अंदर का दीदी, स्वयं का। बिल्कुल। जो कमल पुष्प बनने की बात है, तो देवताओं को कमल पुष्प दिखाते हैं, सिंबॉलिक किस चीज का है? कि उन्होंने अपने अंदर के किचड़े को क्लीन किया तो सृष्टि बदली। तो सृष्टि के बदलने का आधार क्या है? कल भी बाबा ने बोला तुम आधार मूर्त आत्माओं को मैं देख रहा हूं। नव युग की स्थापना करने वाली आधार मूर्त आत्माएं, हम वो हैं। तो आधार मूर्त कब बनते हैं? जब किचड़े में रहते हुए कमल पुष्प समान रहते, जो कि हम अब वो एफर्ट कर रहे हैं। कोई बहुत बीमार है और वो फिर भी अपनी पूरी एफर्ट में लगा हुआ है, उसको कहेंगे कि नहीं कमल पुष्प? कहेंगे ना। आप देखो जैसे नीलम बहन है, अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, बहुत बीमार है, आती है ना रोज, जब हॉस्पिटल नहीं जाना होता आ जाती है। तो ये है अपनी एफर्ट डालना, ये है बनना, ना। तो बाप जैसा निराकारी निरअहंकारी और कोई हो नहीं सकता। कल एक स्लोगन था, रूहानियत का व्रत।
जो रूहानियत का व्रत रखता है वो ज्ञान का स्वरूप होता है, ये था ना कल का स्लोगन। तो जितने हम निराकारी स्थिति को में स्थित होने का प्रयास करेंगे, उस विकारी निरहंकारी बन जाएंगे। एक वो गीत भी है ना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, है ना, 3 चीजें। निराकारी ये वाला स्वरूप मेरा जो परम धाम का स्वरूप है। निर्विकारी मतलब मुझ में एक भी वाइस नहीं। तो वाइस में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार भी विकारों का ही है ना। फिर निरहंकारी साथ में क्यों बोला? विकार में अहंकार आ गया, फिर दोबारा निरहंकारी क्यों बोला? क्योंकि जब मतलब कि किसी अच्छाई का भी प्राइड ना हो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अहंकार ना हो। आवाज सबको आ रही है आवाज? जी। आ रही है। अच्छा, तो जब हम निर्विकारी बन जाते हैं, निर्विकारी बनने का भी अहंकार आ जाता है। तो ये हमें चेकिंग हमेशा करनी है। हमने किसी दिन बहुत अच्छी एफर्ट कर ली, अच्छी स्थिति बन गई, उसका अहंकार आ गया, वहीं नीचे गिर जाएंगे। इसलिए निरहंकार। बाबा के लिए डर शब्द यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो विकार में कभी आते ही नहीं। तो थके हुए बच्चों के पांव, द्रौपदी के पांव दबाए, वो कहानी क्या है, किसी को पता है? वो युधिष्ठिर ने, द्रौपदी थक गई तो उसके पांव दबाए। तो इसका स्पिरिचुअल रहस्य क्या है कि जब आत्माएं फील करती हैं कि दुनिया रहने लायक नहीं रही, हम थक गए अपनी प्रॉब्लम से जूझ जूझ कर, तो परमात्मा आकर फिर हमारे को वो सुख देते हैं, जिससे हमें लगता है कि बस अब सब मिल गया, है ना। तो हम सबके उस तरह से बुद्धि रूपी पांव को दबाते हैं। और क्या बोला बाबा ने? दीदी, भारतवासियों के लिए भी बाबा ने कहा कि जो युगों को अगर समझाना है तो भारतवासियों के लिए है, क्योंकि वे द्वापर से आते हैं और क्योंकि भारतवासी ही सतयुग और त्रेता में होकर गए हैं, देवी देवता। तो उनको पता है ना यहाँ क्या हुआ था, और उनको तो पता ही नहीं, वो आए द्वापर मालूम के नहीं, बाद। बिल्कुल। आई बात नहीं। हम्म और क्या बोला बाबा ने? दीदी, एक ये चीज समझाना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना करते नहीं है, कराते हैं। मतलब वही मुख वंशावली उनको ब्रह्मा जी का लेना पड़ता है, रथ लेना पड़ता है, वो रख लेते हैं ना, तो उनके द्वारा कराते हैं, द्वारा कराते यूज करते हैं ना उनको। करते नहीं, कराते हैं। और ब्रह्मा के द्वारा भी कराते हैं और हमारे द्वारा भी कराते हैं। हम कैसे करते हैं? दीदी, हम ज्ञान को समझकर फिर धारण करके फिर औरों को समझाते हैं, जैसे आप इस समय कर रहे हैं। हाँ, हम भी कर रहे हैं, हम अपनी स्थिति से भी कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर पहले जो लेवल था अ, मेरी स्थिति का, वाइसेस के अंदर आने का, गुस्से के अंदर आने का, वो 10 सपोज था, अब 9 हो गया, तो भी सेवा है। वायुमंडल को थोड़ा पवित्र तो किया ना। 100% होने में तो बाबा ने बोला है टाइम लगेगा। आपने 63 जन्म लगाए वो बनने में, ऐसा बनने में, तो उसको थोड़ा था समय तो लगेगा। दीदी, ठीक है, हम भी तो पालना कर रहे हैं ना, ब्राह्मण। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपनी कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हो अपनी पालना? सुबह मुरली सुनना, उठना, बाबा की अमृत श्रीमत पर पान। चलना मीन्स खुद की पालना। हाँ जी, और बताइए। फिर बाबा ने गीता के भगवान की दोबारा बात करी है कि क्या हुआ है, मिक्सचर हो गया है ना। रथ लिया ब्रह्मा का, मुख उसका यूज किया,
पर करने वाला कौन था? शिव। उनके द्वारा कराते हैं, तो दोनों को मिक्स कर दिया। कृष्ण को ही, क्योंकि उनके मुख से ज्ञान निकला, उस आत्मा के मुख से निकला, तो कृष्ण को और शिव को मिक्स कर दिया। अच्छा, कृष्ण की क्या महिमा है? दीदी कृष्ण की महिमा की वो सतयुग का प्रिंस है, बच्चा है। वो तो गीता का पाठ नहीं सुना सकता ना, वो तो उसने इस जन्म में ब्रह्मा बनकर उसने करेक्ट, पर उसकी महिमा सुनाओ पहले, कौन है कृष्ण? 16 कला संपूर्ण। 16 कला संपन्न और संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा निर्विकारी। पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, इस सृष्टि का पहला पत्ता, जिसको, जिसकी आत्मा ने इतना अच्छा पुरुषार्थ किया कि वो नेक्स्ट टू गॉड बना, इसलिए उसको गॉड कहा। तो भक्ति मार्ग वाले भी गलत नहीं है। नेक्स्ट टू गॉड तो हुआ ना, हम क्या कहते हैं? फॉलो फादर। फॉलो फादर में फॉलो शिव बाबा निराकार स्वरूप में, और फॉलो ब्रह्मा साकार स्वरूप में। So please solve this problem for me because फिर राम was 14, तो मुझे लगा कि वही सबसे उत्तम आत्मा थी त्रेता में, so कृष्ण would be राम। त्रेता में वो सबसे उत्तम है, हाँ कृष्ण राइट, सतयुग में तो उत्तम है। कृष्ण सतयुग के बाद कहाँ गए फिर वो राम? आई थॉट वो राम की उसमें सोल, कृष्ण सोल कम्स इन राम एंड वो 14 कला रह जाते हैं। How does it matter whether his soul comes or this soul comes? नो बट देन वेयर डिड कृष्ण गो? जो 16 कला संपूर्ण था वो कहाँ गायब हो गया त्रेता में? ये क्वेश्चन गायब तो नहीं आता है हुआ ना। है, गायब नहीं हुआ है वो। So where is he? The greatest in Treta is Ram. So ideally Krishna would be in Ram's body. But if not, then where is he? This question does come. The question comes to you, that is fine. The point is, what is the purpose of what we are doing just now? No, I mean, What we is are the talking of purpose? No, Krishna. No, just no. answer me, na. What is the purpose? If you won't answer, then you won't get the answer नहीं, also. purpose is ज्ञान No? को धारण करना is also a purpose. So if there is a question in your mind, you do want to clarify that Krishna was the greatest soul in Dwapar. Where did he vanish? He did not vanish. He was there. But where he was, in which soul, in which body, we don't know. No, then in Treta, what happened? So the greatest He is soul there in in Treta also. How? In, yeah, but he's not Ram. I don't know. मुझे ऐसे कुछ पता नहीं, I किसी दीदी don't ने know. कभी कहा, Because मुझे ऐसे भगवान लगता ने है he ये became हमको Ram. नहीं बताया। अगर भगवान ने नहीं बताया, आप ये समझ लो कि ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहीं मैं पढ़ लूंगी तो जरूर शेयर कर लूंगी। भगवान ने जितना बताया मैं उतना ही बोल सकती हूँ। जिसका मुझे आई कैन नॉट से आई नो, आई डोंट नो। आई कैन आस्क दीदी, बट वो ये क्या हमको बोलते हैं कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। आपका पर्पस है अपने आप को बदलना। ये आपके मन में क्वेश्चन है ना, आप बाबा के पास बैठना और उनसे पूछना, जो आपको आंसर मुझे भी बताना। ठीक है? अच्छा, दीदी और आज मुरली में कहा कि माना गीता अभी सुनाई जा रही है, पर अभी सभी धर्मों की सदगति बाबा द्वारा होती है, और गीता किसके द्वारा उच्चारी गई? बाप द्वारा। उसमें फिर बाप के बदले सिर्फ बच्चे का नाम डाल दिया, जो कि मुश्किलात कर दी है। कृष्णा का जन्म तब होता है जब शिव जयंती समाप्त होती है। जब शिव का ये पॉइंट है कि जब शिव जयंती होती है, जब शिव का आना होता है, तो उसके बाद ब्रह्मा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जिस जो ब्रह्मा, जो आत्मा ब्रह्मा तन में है, उसकी 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तो वह कृष्ण बनता है। इसलिए पहले शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती। चलिए और बताएं, क्या बोलो? एक और बात बोली इंपॉर्टेंट, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता।
और रुद्र किसको बोलते हैं? शिव को दीदी। शिव को बोलते हैं। तो ये भी, दिस ऑल्सो प्रूव्स, ये जो यज्ञ है अभी जो हम कर रहे हैं, इसको बाबा क्या कहते हैं? यज्ञ। वो कहते हैं ना, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो जब यज्ञ रचते हैं तो किस लिए रचते हैं? यज्ञ कब कोई भी रचते हैं दुनिया में भी, तो किस लिए रचते हैं? प्योरिफिकेशन के लिए, पवित्रता के लिए, है पवित्रता, ना? शुद्धता। शुद्धता के लिए, कि जो गंध है वो जल जाए, हवा प्योर हो जाती है। किसी ने बारिश नहीं आ रही तो कहते हैं बारिश हो जाएगी, मतलब कुछ श्रेष्ठ चीज को अचीव करने के लिए। और ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचती हैं, इस ज्वाला से क्या होता है? विकार हमारे भस्म, विकार भस्म विकारों होते में हैं, पूरी की पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आज बाबा ने कहा कि मैं चैतन्य होम में रहता हूँ। चैतन्य होम में रहता हूँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्द है ना। एक है कृष्ण भी तब आए जबकि सब धर्म ना हो। शिव तब आए जब सब धर्म हो। ये भी जो कंट्रास्ट है, जस्ट टू नो, कृष्ण शिव क्यों आते हैं तब जब सब धर्म हो? दीदी, क्योंकि सब दुखी होते हैं ना, सो हम पुकारते हैं कि आ जाओ। ये तो लड़ाई वापस झगड़े करते हैं। दूसरा, सब धर्मों में जो बाबा के जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बच्चे हैं, जो अलग अलग धर्मों में चले गए हैं, उनको वापस खींचते हैं बाबा, है ना। और सब धर्मों की आत्माओं को बाबा मिलते ही हैं, अभी ही मिलने का टाइम है। पर कृष्ण की आत्मा कब आती है? जब सब धर्म ना हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण की आत्मा तब प्रवेश करेगी इस धरती पर जब धरती क्लीन होगी। ओनली दीदी सतयुग में, जब देवी देवता धर्म में। डर्टी वर्ल्ड में वो आ नहीं सकती। हम्म। तो ये अंतर। उस समय बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में होती हैं, जब कृष्ण आते हैं तो कुछ आत्माएं, थोड़ी आत्माएं उसके साथ आती हैं। और यार, बिल्कुल। और क्या बोला बाबा ने? फिर गीता को संस्कृत में बताया। देखा ये पॉइंट? तो बाबा, जो भगवान अगर सुना रहा है, क्या वो सिलेक्ट करेगा कि मैं इतने बच्चों को सुनाऊंगा? हाँ, क्योंकि संस्कृत तो सबको समझ भी नहीं आती, वो रटा रटाया होता है जी। और तो उसके साथ बाबा ने बोला अहल्याए कुब्जाएं, जो बिल्कुल बाबा कहते हैं मेरे अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा, मैं उसको सुनाता हूँ। और कई मूल्यों में बाबा ये भी कहते हैं कि जितना अनपढ़ वो इतना जल्दी ज्ञान को पकड़ भी लेता है, धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अनलर्न नहीं करना पड़ता ना, कुछ अनलर्न नहीं, कुछ भूलना नहीं है। हम्म। हमने इतना कुछ जो जिन्होंने पढ़ लिया है, सीख लिया, फिर हमारे को उसको अनलर्न भी, बिलीफ सिस्टम पक्के हो जाते हैं ना। अच्छा, राइट नाम भगवान का शिव है। क्यों? शिव का अर्थ क्या है? मोटा मोटा सबको पता है, कल्याणकारी, कल्याणकारी। और हिंदी सदा कल्याणकारी, सदा सदगति दाता, सदगति दाता। और बिंदु, बिंदु, हाँ जी वही कहा। जिस बिंदु में, अच्छा आपने बोला था बिंदु, जी जी। बिंदु जिसमें, बिंदु में क्या समाया हुआ? सब कुछ। जब आप डॉट बीज रूप, बीज रूप भी है। बीज रूप, बिल्कुल। जो बिंदु है, क्या क्या खासियत है बिंदु की? आपने एक पेपर पे डॉट लगाया, उसकी क्या खासियत है? नो डायमेंशंस, नो डायमेंशन, सूक्ष्म, इनफाइनाइट, 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 इनफाइनाइट। और
सिंपल है, हम्म, लगाना इजी है, जिस तरफ अपने से आप में देखो वैसा ही देखो, अपने आप में कंप्लीट। कंप्लीट। दीदी दीदी बिंदु जी को अगर देखा जाए कि कोई भी डायरेक्शन, कोई भी कुछ बनाना हो तो बिंदु से ही स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमको अपने को श्रेष्ठ बनाना है तो बिंदु से ही स्टार्ट कर पाएंगे अपने को। बिंदु से स्टार्ट करेंगे और बिंदु से खत्म करेंगे, जी फुल स्टॉप भी बिंदु। तो बहुत सी जी विशेषताएं हैं बिंदु की। जी दीदी, माय क्वेश्चन इज दिस, जैसे कि हर हमारा बिंदु आत्मा में सबका पार्ट भरा हुआ है, जो कोई घिसता नहीं है, वही पार्ट जो होता है वो दोबारा रिपीट होता है, तो फॉरएवर है, वो घिसता भी नहीं है। तो लेकिन परमात्मा का भी तो उस बिंदु में एक पार्ट है ना, जो कुदरत ने, जिसको हम कहते हैं, उनका बिल्कुल, भी एक वो पार्ट भी है कि वो संगम युग पे ही आते हैं, संगम युग पे आते हैं और यही ज्ञान ऐसे ही सुनाते हैं। ऐसे ही सुनाते हैं। तो ये भी घिसता नहीं है, ये भी दोबारा फॉरएवर चलता रहता है। ये ये भी एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम, आज बाबा ने बोला, इसका क्या अर्थ है? दीदी हम स्वयं को परिवर्तन करेंगे तभी दूसरों को कर पाएंगे। राइट, खुद। और बाबा का ज्ञान मिला है तो पहले, जैसे बोला बाबा ने, अपने युगल को, अपने घर वालों को पहले सिखाओ, बताओ, उनको भी सिखाओ, समझा। जितना सीखें, है ना। ठीक है। आरती बहन कुछ कहने लगे थे, यू वर गोइंग टू से समथिंग आरती? उसने आगे खड़े हो जाना, लेट कर। और बताओ बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने ये भी कहा कि भारतवासियों में से भी ज्ञान वह लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं, वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे, नंबरवार फिर सबको आना है। क्योंकि परमात्मा से जो अलग हुए, सबसे देर से अलग हुए, तो सबसे ज्यादा अंदर वो रहता है कि मेरे को मिलना है ना। और जो देर से अलग हुए तो उनका तो सेपरेशन इतना लॉन्ग नहीं है। तो हमने सतो प्रधानता से लेकर तमो प्रधानता तक हम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आने का मेन आधार क्या कहेंगे? अपना पता। कब आएगी? हम संतुष्ट कब हो जाते हैं? भरपूर जब दीदी होंगे। जब हम भरपूर जब हो। गुणों से ग्राही, गुणग्राही बनते हैं। और गुणग्राही बनते हैं, वही आज का वरदान में भी वही है। थोड़ा उसको लेती हूं मैं डिटेल में। फिर बाबा ने कहा ना, शक्तियों की शेर पर सवारी है, क्योंकि शेर अकेला जंगल में घूमता है और उसको डर नहीं लगता। तो हम कौन है? शिव की शक्ति। हमारे ग्रुप का भी क्या नाम है? शिव शक्ति। शिव शक्ति। शेर पर सवारी अर्थात, बताओ, दुर्गा माँ को भी शेर की सवारी देखा। एक तो शेर जैसे खूंखार विकार, उन पर उनको काबू किया, उसको सवारी बना लिया, सब पर विजय पा ली, विजय सब कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर ली। फिर जो शिव की शक्ति बन जाती है, वो अकेले हर चीज का सामना करने के लिए केपेबल हो जाती है। बाबा ने आज खास बोला, शेर अकेला जंगल में घूमता है। हम भी इस दुनिया में, चाहे किसी सभा में अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, हमारे में ये शक्ति है कि हम अकेले ज्ञान को फॉलो करते हुए
किसी की बातों के प्रभाव में नहीं आते, हम अपने कार्य को करते चले जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया, वी नो दैट व्हाट वी आर डूइंग इज राइट, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डू इट। नहीं तो प्रभाव में आ जाएंगे, है ना। कोई कुछ कहना चाहता है? दीदी साक्षात्कार बोला ना आज मुरली में कि वो स्टार का मतलब हमारी अपनी स्वयं आत्मा का और नई दुनिया का साक्षात्कार होंगे। नई दुनिया का साक्षात्कार कई लोगों को होता है, और उसी के हिसाब से स्वर्ग के चित्र बना के भी रखे हैं उन्होंने। हमारे मधुबन में ORC में सेंटर्स पे रहते हैं, दीदियों को, कईयों को, बहनों को, उनको साक्षात्कार होते हैं जी। और मंजू बहन और दिनेश भाई दोनों गए थे कल ORC आप? जी दीदी। How was your experience? You can share it. आप बताएं। Hello. हाँ जी। Can you hear me? हाँ जी, we can hear you. Om Shanti. Yesterday, myself and Manju went to Om Shanti Retreat Center. जी. Actually, this program for doctors only. So, and for businessmen also. In the morning time, businessmen and the last 2 days. But for doctors, it was yesterday only. हाँ जी. So everybody shared their experience. Besides our what you say, the treatment, what we do to the patient, and over above the role of spirituality. And a few of the doctors, they shared their experience of the corona time, how the patient survived when almost everybody has said patient will not survive. And because of spirituality, 2-3 cases they quoted with a very poor prognosis, but somehow they came out and they survived. So they were saying that the role of spirituality is there, but you do your best as a doctor, and then it leave it up to the God. Yes. That's what the message was. That was the message. And how was your experience? Experience was nice. It was, it was a very serene atmosphere and no pollution. And as you say, the positive vibes were there, and everybody was happy. Could you go to Baba room? Yes, we went to Baba room. We went to pyramid room, and they did the conducted tour of all of the whole campus. Whole campus, जी. And they Baba told room. the history about it. Didi, Baba room experience was too good. It's so serene atmosphere. Like we would be like getting up, but since it was getting late, so we had to leave the place. And Didi, we could see peacock dancing. Yes. Peacock. So many peacocks were there. They were dancing. Very nice. है ना? और आप देखो, आप लोग कितने थे? It was a nice experience overall. And Didi, आशा दीदी, 150 doctors. आशा दीदी से टोली मिली, और वो दूसरी दीदी कौन सी थी, चक्रधारी दीदी, उनसे प्रसाद भी मिला बाबा का। एंड आप देखो, जितने भी आप थे, मेरे ख्याल अबाउट 2000 तो होंगे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह को मिलाकर। वो दीदी वो 3 दिन से चला आ रहा था। तो आफ्टर डॉक्टर्स करीब 200 डॉक्टर्स वर देयर। 200 डॉक्टर्स। वो मिनी ऑडिटोरियम में हुआ था। तो आपका मिनी में था। चलो, वेरी नाइस। और मेरे को हमेशा शुरू में तो बहुत हैरानी होती थी कि अब ये तो 2000 थे, जब प्रेसिडेंट आए थे उस टाइम तो 3000 प्लस थे, और हमारे दिवाली पर जब फंक्शन होता है तो 5000 भी लोग होते हैं। वो कैसे सबका खाना पीना सब ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मुझे हमेशा उस पर वंडर लगता था। यस दीदी, उन्होंने ना अलग अलग रूम थे, जैसे बिजनेस वालों का, इंडस्ट्री वालों का अलग रूम थे, एंड एवरीबॉडी वॉश्ड देयर प्लेट्स and cup, everything. It was very well organized. Yes, I agree. Very well.
जी, चलो वंडरफुल। तो आपको जब भी मौका मिले दोबारा जाना चाहिए और सबको जी एंजॉय करना चाहिए इस जगह को। तो आज का वरदान लेते हैं। आज का वरदान, One must go one time at least. यस यू शुड गो, एंड वेन एवर यू फील, इफ यू कीप गोइंग, तो वहां की हवा भी खाना हमारे को शक्ति देता है। हाँ? तो शीतल दीदी से भी मुलाकात हुई, हुई तो थी। बहुत अच्छा लगा। हाँ, सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा वंडरफुल। लगा। तो आज का वरदान क्या है? दीदी, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता, संतुष्टता को स्वच्छता बोला, कैसे? हाउ? क्या कनेक्शन है? आप देखो, अगर आपके अंदर किसी भी रिलेशनशिप में दूसरी आत्मा के लिए कोई इम्प्योर भाव है, तो आप संतुष्ट रह सकते हैं उस रिलेशनशिप में? नहीं। मेरा दोस्त है पर है ऐसा, अच्छा है पर ऐसा है, तो संतुष्ट नहीं है, है ना? मतलब मेरे मन में उसके लिए बिल्कुल इम्प्योर संकल्प ना चले, तब मैं 100% संतुष्ट हूँ। दीदी, गुणग्राही दृष्टि। गुणग्राही दृष्टि पर बस सिर्फ वो दिखाई दे, दूसरा दिखाई ना देना, दूसरे के ऊपर अटेंशन ना जाए, जानते हुए, पहचानते हुए ये ना सोचें पर ये ऐसा, कहते हैं ना हम। तो जब मैं ऐसी वाइब्रेशन के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरा मेरे साथ कैसे आएगा? मैं उसको क्या दे रही हूं, मुझे वो वही देगा। और जब मैं बिल्कुल, मेरे अंदर हैवीनेस किस चीज से आती है? व्यर्थ से, इम्प्योरिटी से। जब मेरे अंदर सिर्फ प्योर संकल्प है, तो मैं कैसी रहूंगी? हल्की, लाइट। किसी चीज पर मिट्टी बैठ जाती है तो भारी हो जाती है ना। हमारे पास जो वेइंग स्केल होता है, उसको हम अच्छे से साफ करते हैं, फिर उससे वे करते हैं, नहीं तो वो मिट्टी का वजन उस पर ऐड हो जाता है ना। तो हल्के भी रहेंगे, और जो हल्का है मीन्स, और हल्के कब रहेंगे? अंदर जब खुशी, अंदर ऑटोमेटिकली खुशी होगी, क्योंकि मेरी खुशी भी गायब किससे होती है? इम्प्योरिटी से। भारीपन भी इम्प्योरिटी से। तो प्योरिटी मेरे को, मेरी इज माय पासपोर्ट टू सक्सेस। सक्सेस इन बीइंग कंटेंटेड, इन बीइंग संतुष्ट। इसको दोबारा पढ़ती हूँ। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी को। बाबा का सच्चा बच्चा कौन? जो संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण पवित्रता में अगर देखो तो एक तरह से सब कुछ आ जाता, ठीक है ना। तो जब हम किसी को मिलते हैं, किसी के साथ मेरा संबंध है, मुझे क्या याद रखना है? उसके साथ मिलते हुए मेरे को पहले से ही उसके लिए जजमेंट वाले थॉट्स को क्रिएट नहीं करना। पवित्र आत्मा है, अच्छी आत्मा है, कोई अवगुण सब में होते हैं, इट्स ओके, मेरे में भी है। पर ओरिजिनली हम सब कौन से वाले बच्चे हैं? वो जो ओरिजिनल संस्कारों वाले। बस हमको ये याद रखना है। सामने वाली आत्मा भी श्रेष्ठ और मैं भी श्रेष्ठ, अपने को नीचा नहीं करना है, इक्वल, ऑलवेज इक्वल। तो स्लोगन क्या है?
जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। गम, गम का कारण क्या है? दीदी व्यर्थ बातें, पुरानी बातें, बॉडी खालीपन, फुल स्टॉप नहीं, किसी भी चीज को फुल स्टॉप नहीं कर पाते हैं। और मोह होना किसी चीजों से हमारा। मोह होना तो मतलब अपवित्रता। इम्प्योर थॉट्स ही मुझे दुख देते हैं, है ना? मुझे मेरे अंदर सैडनेस की फीलिंग को लाते हैं। तो बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हैं। तो यहाँ पर इस दुनिया में कमल पुष्प के समान रहते हैं, इन बातों से न्यारे रहते हैं, बेफिक्र होने का अनुभव करते हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ है। तो हम वहां जाके सतयुगी बादशाही को प्राप्त करते हैं। जी, चलिए और अब योग करें। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मुझे केवल मैं ज्योति बिंदु सितारा नजर आ रही। बाप दादा का आवाहन करें, फील करें मेरे सामने ब्रह्मा तन में शिव बाबा। बाबा से कहें कि इन कुछ पलों के लिए मेरा मन बुद्धि, ये पूरा शरीर, ये कर्म इंद्रियां आपको समर्पण। इन 10 मिनट के लिए मैं केवल आपके साथ। बाबा की लाइट का प्रकाश जो है, कितने हैं मेरे शरीर के इर्द गिर्द। इस लाइट को देखें और इस लाइट के बीच में मेरा स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर के बीच में मैं आत्मा। इस विजन को स्वयं में संभालें। फील करें मेरा स्थूल शरीर भी बाबा की लाइट से जगमगाने लगा, और लाइट का शरीर अलग हुआ। बाबा के हाथ में हाथ दे दे और पहुंच जाए सूक्ष्म लोक। बाप दादा मेरे सामने बैठे हैं। बाबा के सामने बाबा से शेयर करें जिस भी संबंध में
हमें भारीपन महसूस होता है, उस भारीपन को, उन बातों को बाबा को सौंप दें। संकल्प करें, जैसे बाबा मुझे देख रहे हैं, इस आत्मा को मैं भी इसी दृष्टि से देखूं। बाबा मुझ में बल भर रहे हैं, मुझ आत्मा को क्लीन कर रहे हैं। भरपूर कर रहे हैं। और अब मैं बिंदु स्वरूप में परम धाम पहुंच जाती हूँ। जो कुछ भी बचा हुआ मुझ आत्मा में जंग है, यहाँ पर बिल्कुल क्लीन, क्लियर, पॉलिश हो रहा है बाबा के संग से। और अब यहाँ से वापस अपने शरीर में प्रवेश करें। अपने अंदर की प्योरिटी को, स्वच्छता को अनुभव करें। भरपूर हूँ, पवित्र हूँ, संतुष्ट हूँ। अब अपने सामने उस आत्मा को इमर्ज करें। बाबा की किरणें मुझ पर निरंतर और मुझसे इस आत्मा तक पहुंच रही हैं। इस आत्मा के साथ रिलेशनशिप में आए, कॉन्वर्सेशन में आए। मेरी दृष्टि आत्मा पर पड़ रही है। मेरी वृत्ति उनको सुख देने के लिए है, कल्याणकारी वृत्ति। ये रिलेशनशिप मीठा होता जा रहा है। मैं दाता के स्वरूप में आ गई हूँ। मुझे केवल देना है। मैं बाबा से कनेक्टेड और बाबा से कनेक्टेड होने के कारण विश्व की हर आत्मा से कनेक्टेड। अब ये किरणें पूरे ग्लोब पर हर आत्मा तक पहुंच रही हैं। हर आत्मा को सुख देने के निमित्त।
शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।